जय श्री राम। राधे राधे। आज मैं बताने जा रही हूँ ध्यान क्या है। एक छोटे से लड़के के मन में एक सवाल था। उसके माता पिता भी उसके सवाल का जवाब उसे सरल भाषा में नहीं समझा पा रहे थे। वो बार बार अपने पिताजी माताजी से पूछता कि पापा मम्मा, मेरा एक सवाल है, उसका आप मुझे कृपया करके उस सवाल का उत्तर दीजिए। एक बार वह परिवार श्री रमण महर्षि जी के दर्शन के लिए गया। बालक ने अपना प्रश्न रमण महर्षि जी के सामने रखा। बालक ने पूछा, गुरुदेव जी, ध्यान क्या है? ध्यान किसे कहते हैं? बालक का प्रश्न सुनकर श्री रमण जी हंस पड़े। फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने अपने भक्त को रसोई में एक डोसा लाकर बालक को परोसने को कहा, क्योंकि कभी भी हम यदि अपने गुरुदेव जी से कोई भी ऐसा प्रश्न करते हैं तो वो हमें उसका उत्तर कोई ना कोई उदाहरण से ही समझाते हैं, जिससे कि हमें उसका उत्तर का पता चल जाए। तो एक सादे पत्ते पर एक डोसा परोसा गया। श्री रमण जी ने लड़के की ओर देखा और कहा, जब मैं हम कहूँगा तभी तुम डोसा खाना शुरू करना, और जब मैं वापस हम कहूँगा उसके बाद तुम्हारी थाली में डोसे का कोई टुकड़ा नहीं रहना चाहिए। लड़का राजी हो गया। वह बहुत उत्साहित था। बाकी लोग भी उत्सुकता से देख रहे थे। उत्सुकता तो होगी ही, आखिर प्रश्न पूछा गया है ध्यान क्या है, और गुरुजी कह रहे हैं कि डोसा लेकर आना है, मैं हम कहूँगा तब तुम खाना, जब हम कहूँगा तब तुम रुक जाना। तो ये एक अलग सा उदाहरण था। अब बालक श्री रमण जी के मुख की ओर देखकर संकेत का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जब उन्होंने हम का संकेत दिया तो लड़के ने खाना शुरू कर दिया। अब उस बच्चे का ध्यान श्री रमण पर था। वह सिग्नल से पहले डोसा खत्म करना चाहता था। लड़का जल्दी में डोसा खा रहा था। वह डोसे के बड़े बड़े टुकड़े तोड़ रहा था, लेकिन हर समय उसका ध्यान श्री रमण पर लगा हुआ था। डोसे का आकार धीरे धीरे कम होता जा रहा था। एक छोटा सा टुकड़ा बचा था। लड़का दूसरे संकेत के लिए श्री रमण को उत्सुकता से देख रहा था। जैसे ही उन्होंने संकेत दिया, लड़के ने तुरंत अपने मुंह में डोसा डाल दिया। अब श्री रमण जी ने पूछा, बेटा, अब तक तुम्हारा ध्यान कहाँ था? मुझ पर या डोसे पर या दूसरे लोगों पर? लड़के ने उत्तर दिया, मेरा ध्यान सिर्फ आप पर और डोसे पर था, बाकी कहीं नहीं। सही बात है, क्योंकि जब वो डोसा खा रहा था तो उसका ध्यान डोसे पर था, और वो सिग्नल का इंतजार कर रहा था कि कब गुरुजी हम कहें तो मैं स्टार्ट करूँ, कब गुरुजी हम कहें तो मैं डोसा खाना बंद करूँ। बाकी उसने लोगों पर ध्यान नहीं दिया। श्री रमण जी ने कहा, हाँ, तुम डोसा खत्म करने में सक्रिय रूप से शामिल थे और तुम्हारा ध्यान मुझ पर भी था। तुम्हारा ध्यान उधर इधर नहीं भटका। इसी प्रकार जब हम अपने दैनिक क्रियाकलापों को ईश्वर के विचार को अपने मन में रखकर करते हैं तो इसे ध्यान के रूप में जाना जाता है। दो संकेत हम, जन्म और मृत्यु हैं। इन दो सच्चाई के साथ हम ध्यान में संलग्न हो सकते हैं, जैसा कि रमण महर्षि ने प्रदर्शित किया था। लेकिन इसे समझने के लिए हम सभी को सहज और परिपक्व होने की जरूरत है। उसके लिए ईश्वरी कृपा की आवश्यकता है। हम सभी एक दूसरे से भिन्न, इसलिए इस महान सत्य को समझने के लिए अलग अलग प्रयासरत रहते हैं। इस प्रकार हमने जाना कि ध्यान किसे कहते हैं। धन्यवाद।